हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या करें कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का अपना जनरल साइंस और साथ ही साथ हिस्ट्री का क्या करें कि एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें। सुबह के समय में जनरल साइंस का, शाम के समय में हम लोग हिस्ट्री का कर रहे हैं। ठीक है। आज शायद ये जो है आपका मापक यंत्र भी खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। पीडीएफ टाइम टू टाइम डाल दिया जाएगा। हिस्ट्री का भी पीडीएफ डाल दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाइएगा और जाकर क्या कर सकते हैं कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कहीं का आप पीसीएस देने वाले हैं, चाहे तो एसआई का एग्जाम देने वाले हैं, एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे तो रेलवे का। कारण क्या होता है कि इसमें सारा पीसीएस का क्वेश्चन को कंबाइंड कर दिया गया और साथ ही साथ यूपीएससी सिविल सर्विस का भी क्वेश्चन इसमें रहता है, जिस कारण से और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। और व्याख्या करके दिया हुआ रहता है तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि व्याख्या से ही बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है हम लोग का एग्जाम में। ठीक है। तो चलिए आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा भूकंप मापी यंत्र है, ये आपको पूछ रहा है। तो कैस्कोग्राफ है, सिस्मोग्राफ है, गीगर काउंटर है या रेन गेज है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, हम लोग बचपन से ही जानते हैं, सुनते और पढ़ते आते हैं कि सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या मापा जाता है कि भूकंप मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ यहाँ पर बी में है और बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कैस्कोग्राफ के द्वारा क्या मापा जाता है, तो पौधा का वृद्धि मापा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और पौधा का वृद्धि मापा जाता है कैस्कोग्राफ के द्वारा। और अगर कोई पूछे कि कैस्कोग्राफ का खोज कौन किए थे, तो आपको ध्यान में रखना है कि जगदीश चंद्र बोस के द्वारा इसका खोज किया गया। और कब किया गया, तो 1900 ईस्वी में किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। गीगर काउंटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो छोटा छोटा पार्टिकल होता है, उसको डिटेक्ट करने में ये मदद करता है। और रेन गेज जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वर्षा के बारे में पता है, रेन माने वर्षा होता है, तो वर्षा को ये मापन करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भूकंप वाला को याद रखना है सिस्मोग्राफ के द्वारा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हम लोग जानते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से हमेशा 4 न 5 क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, चाहे तो पीसीएस देते होंगे, चाहे तो अपना एसआई का एग्जाम हो, चाहे तो एसएससी का किसी चीज का भी एग्जाम में ऐसा नॉर्मली रहता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले उसको मिलान करना है जो सबसे 100% आपको एकदम आता है। और दूसरा बात इसमें याद रखना है कि 2 क्वेश्चन मतलब 2 को तो एकदम आता ही आता होगा अगर आप पढ़ के जाते हैं तो। ठीक है। और जिससे क्या होता है कि नॉर्मली सोल्व हो ही जाता है, नहीं तो आपका 50-50 पर आ जाएगा। ठीक है। 50-50 में भी ये चांस होता है कि 1/2 प्रोबेबिलिटी बच गया। कम से कम 4 क्वेश्चन भी ऐसा है तो 2 क्वेश्चन तो सही निकल जाएगा और 2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को कभी भी छोड़ना नहीं है। सबसे पहले देखना है कि 100% कौन सा श्योर है, उसको मिलान करना है। तो स्टेथोस्कोप के बारे में हमेशा देखते रहते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं क्या करते हैं कि अपने गले में टांगे रहते हैं, और स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय के ध्वनि को सुनने के उपयोग में आता है। तो ये बात आपको ध्यान में आ जाता है। तो यहाँ पर 3, 1 का 3 और 1 का 3 देखना है। ए का 3, ए का 3, ए का 3, तो यहाँ पर सी में है और यहाँ पर सी में एक ही में है ही, तो इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। फिर भी देख लेते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो ब्लड प्रेशर मापा जाता है, रक्तचाप मापा जाता है। कैरेटोमीटर, सोना किस में होता है, किस में मापन होता है, तो सुनते हैं ना 24 कैरेट का एकदम सोना है, शुद्ध है, तो कैरेटोमीटर के द्वारा क्या मापा जाएगा, तो सोने का शुद्धता। अलक्सीमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो प्रकाश का तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाता है कि सही। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त दाब नापने का यंत्र कौन सा है, ये बात आपसे पूछ रहा है। टैकोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर या एक्टीमीटर या बैरोमीटर। तो अभी हम लोग देखे हैं कि स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो ब्लड प्रेशर। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन के हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब कि 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर को किसके द्वारा मापा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चिकित्सीय थर्मामीटर, जो नॉर्मली थर्मामीटर होता है जिससे हम लोग बुखार मापते हैं, उसके द्वारा, या ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, या प्लेटेनियम प्रतिरोध थर्मामीटर, या पायरोमीटर। तो हम लोग शुरू के क्लास से ही मतलब देखते आ रहे हैं मापक यंत्र, जब से हम लोग शुरू किए हैं 3 क्लास पहले से, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि टोटल रेडिएशन
पायरोमीटर के द्वारा क्या होता है कि ये जो है हाई डिग्री सेल्सियस को मापने में क्या किया जाता है कि उपयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर यहाँ पर हो जाएगा टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ये रेडिएशन पे ही काम करता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर को ये गणना करता है, 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे को ये नहीं करता है। 800 डिग्री सेल्सियस को ऊपर की गणना क्यों करता है पायरोमीटर? तो आपको याद रखना है कि इतना रेडिएशन निकल नहीं पाता है 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे जिसको ये गणना ना कर पाए। ठीक है, तो 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का जो रेडिएशन निकलता है ना, उसी को ये क्या करता है कि मेजर कर पाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो 1500 डिग्री सेल्सियस 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया। ये सन का जो क्या होता है कि कोर का जो है, हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, उसको मापने में भी पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और इसका पूरा नाम आपको याद रखना है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। रेडिएशन को ही क्या कर मतलब दूर से ही किसी वस्तु का टेम्परेचर माप देगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं, क्लोरीमीटर कहते हैं, या लक्सीमीटर कहते हैं, या अल्टीमीटर कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका लक्सीमीटर, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अल्टीमीटर के द्वारा क्या होता है कि ऊंचाई मापने में काम आता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो हवा का दिशा मापा जाता है, हवा का गति मापा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हवा का दिशा भी मापा जाता है, हवा का गति भी मापा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। क्लोरीमीटर के बारे में देख लें तो प्रकाश सामग्री क्या है कि एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या होता है कि किसी पदार्थ के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है ना, उसके कलर को ये क्या करता है कि मापता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रडार जो है उपयोग में आता है, कहाँ पे आता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रकाश तरंगों के द्वारा वस्तुओं को पता लगाने में आता है, ध्वनि तरंगों को परिवर्तन कर वस्तुओं को पता लगाने में आता है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं को स्थिति को ज्ञात करने में आता है, या वर्षा कराने वाले बादलों को पीछा करने में आता है। कहाँ पे आता है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रडार के द्वारा क्या होता है कि रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं को स्थिति को ज्ञात करने में होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। रडार के में देखे भी होंगे, जो बहुत सारा मूवी में यूज होता है, जैसे कि उरी मूवी है उसमें उपयोग किया गया है। ठीक है, रडार से क्या होता है कि ज्यादा तक डिटेक्ट करते हैं दूर के वस्तुओं के, और दूर के और साथ ही साथ ऊंचाई को भी इससे पता चल जाता है कि ये जो है कितना ऊंचाई पर कोई वस्तु है, कहां पर स्थित है, कौन सा दिशा में वो आ रहा है या जा रहा है, इसके बारे में पता चलता है। किसके द्वारा? तो रडार के द्वारा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो अपने इंडियन आर्मी भी और इंडियन एयरफोर्स भी इसका उपयोग करते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है, क्योंकि दुश्मन को पता करने के लिए कोई उधर से जहाज आ जाएगा तो कैसे पता चलेगा? रडार के द्वारा पता चलेगा। ठीक है, तो रडार का अगर पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है कि रेडियो डिटेक्टिव रेंजिंग इसका पूरा नाम है, जो वस्तुओं को पता लगाने में काम करता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है, और फिर उससे क्या होता है कि हम लोग को डिटेक्ट कर पाते हैं किसी वस्तु का स्थिति, ऊंचाई, दिशा और गति, कि कितने गति से आ रहा है, ये भी पता हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी राशि जो है रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हिम नदी का चाल है, जनसंख्या वृद्धि है, भूकंप की तीव्रता है, या पृथ्वी के अंदर का तापमान है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर क्या है कि रिएक्टर पैमाने पर, जो रिएक्टर पैमाने का एक जो स्केल है, इसके पर कौन सा चीज है जो मापा जाता है? तो आपको याद रखना कि भूकंप का तीव्रता हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं जब भूकंप आता है, तो कि इतना रिएक्टर स्केल भूकंप आया था, मतलब इतना इंटेंसिटी से आया था। तो इसका जो स्केल होता है और स्केल पर जो लिखा होता है कितना तक होता है, तो 1 से लेके 9 तक लिखा रहता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। 9 तक इंडिकेटर रहता है, 9 जो होता है बहुत ज्यादा हाई होगा। अगर 9 रिएक्टर के आ जाएगा, कहीं पे भूकंप आ जाएगा तो कुछ भी नॉर्मली बिल्डिंग विल्डिंग कुछ नहीं बचेगा। हम लोग देखे थे तुर्की में जो आया था 7 रिएक्टर ही आया था और उसमें ही क्या हालात हो गया था। ठीक है, 2-3 साल पहले, 2 साल पहले जो आया था, बहुत ज्यादा क्या हुआ था कि उससे नुकसान हुआ था। हम लोग जानते हैं जो नॉर्मली भूकंप आता है 1-2 के बीच में आता है और उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि भूकंप की तीव्रता किस पे मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पे। और किसके द्वारा मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगर रिएक्टर स्केल के बारे में कुछ और जानकारी ले तो आपको बता दें कि एक जो है लॉगरिथमिक स्केल है, जो 1 से लेकर 9 तक भागों में बांटा रहता है, जो पहले बता रहे थे। और अगला संख्या जो होता है पिछले संख्या के 10 गुने के बड़ा होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 रहेगा तो यहाँ पर दूसरा जो है आपका 10 के इक्वल रहेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि
कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सेल्सियस ताप का हम लोग जानते हैं, ये बहुत सही बात है। किलोवाट आवर का ये विद्युत से जुड़ा हुआ है। RH गुणक जो है रक्त से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। रिएक्टर पैमाने आर्द्रता से नहीं, ह्यूमिडिटी से नहीं। ह्यूमिडिटी को कौन मापता है, तो हम लोग जानते हैं और कल भी सुने थे और कल भी पढ़े थे, तो उसमें देखे थे कि हाइग्रोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर नहीं हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो रिएक्टर पैमाना जो है भूकंप को मापता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो भूकंप से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन गलत है। और हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो आपको याद रखना कि आर्द्रता, वायुमंडल का आर्द्रता कहीं पे लिखा रहेगा और कहीं पे लिखा रहेगा आपको हवा का आर्द्रता। तो दोनों से कोई टेंशन नहीं लेना है, दोनों का मतलब एक ही है, ह्यूमिडिटी ही है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रिम्वर। तो आपको याद रखना है कि केल्विन को यहाँ पे छोड़ के सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रिम्वर तीनों में क्या होता है कि ऋणात्मक मान होता है, निगेटिव वैल्यू होता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन हो जाएगा केल्विन। केल्विन का कभी भी वैल्यू जो है निगेटिव में नहीं जाता है, 0 केल्विन से नीचे नहीं जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया। तो थर्मो रजिस्टर है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, ये बात बता रहा है। आपका कैपेसिटर जो है थर्मामीटर है। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिशन है जो एक रेक्टिफायर है। और जंक्शन डायोड जो है आपका मैग्नीफायर है। तो क्या है इसमें से आपको सही बताना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सही है, आपको याद रखना है कि थर्मो रजिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कैपेसिटर के बारे में बता दें, जो हमेशा हम लोग कंफ्यूज में रहते हैं। तो कैपेसिटर जो होता है आपका पंखा में देखते होंगे, जो नॉर्मली जाकर आप बोलते हैं कि कंडेंसर दे दीजिए, जो वो सरासरी क्या है कि गलत है। ठीक है, कंडेंसर का काम क्या होता है, किसी चीज को ठंडा करना। जैसे कि आप फ्रीज देखते होंगे, फ्रीज में ऐसे तार रहता होगा, ठीक है, पाइप रहता होगा, उसी को क्या है उसका वही जो होता है आपका कंडेंसर होता है। ठीक है, एसी में भी रहता है, एग्जॉस्टर में लगा हुआ, ये भी बात आप देखते होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो कि वो जो है आपका कंडेंसर होता है। ये जो होता है पंखा में जो ये होता है वो क्या होता है, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है कि आपका एनर्जी को स्टोर करना और फिर एनर्जी को देना। जैसे कि ये दोनों तार को, दोनों प्लग जो लगता है ना उसमें डाल दीजिएगा और फिर तार को क्या करिएगा कि ज्वाइंट करिएगा, तो इसमें से क्या होगा कि चिंगारी निकलेगा। ठीक है, पहले एनर्जी को स्टोर कर लेता है फिर एनर्जी को देता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको याद रखना कि थर्मो रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, ये सब बाकी फालतू का चीज है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है सही, ये आरओ का क्वेश्चन था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।